रातों रात इस तरह वो कोशिश जनाजा जल्दी उठाना पड़ता है, इनका जनाजा था, अल्लाह ने करम किया, उठते उठते रह गया। मौलाना साहब ने बचा लिया। मौलाना साहब ने, मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे बाद कोई अच्छा काम किए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, ये जो आईनी तरमीम पेश कर रहे थे, क्या वजह है, क्यों नहीं पेश की गई, और क्या आपने पढ़ा क्या चीज़ें आइन में तरमीम करने जा रहे थे? आइन का जनाजा था, ये तरमीम तो नहीं थी। आइन का जनाजा था, उठते उठते रह गया। ठीक है, शर्म की बात है, आप आइनी तरमीम करने जा रहे हैं। पार्लियामेंटेरियंस को पता तक नहीं, ना गवर्नमेंट के बेंचेस को पता है, ना पार्लियामेंटेरियंस को, अपोजिशन के पता है। लॉ मिनिस्टर जो है वो कल रात आधी रात को कहता है कि मुझे मुसव्वदा मिल गया। यानी ये कोई तरीका है कि पार्लियामेंट ऐसे चलेगी? आइनी तरमीम के लिए तो आप पहले आप डिबेट्स करते हैं फ्लोर पे, हाउस पे, उसके फिर कायमा कमेटियों में भेजते हैं, वहाँ डिस्कशंस होती हैं, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होती हैं, उस पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बार काउंसिल्स के साथ। जब आप उसमें, ये आम लेजिस्लेशन तो नहीं होती ना, आम कानून साजी तो नहीं है, आइनी तरमीम है। उस पर ना आपने कोई पब्लिक सेमिनार किया, ना आपने कोई पब्लिक ब्रीफिंग दी, ना कोई प्रेस टॉक की। बड़ी जल्दी थी रात को, रातों रात इस तरह वो कोशिश जनाजा जल्दी उठाना पड़ता है, इनका जनाजा था, अल्लाह ने करम किया, उठते उठते रह गया। मौलाना साहब ने बचा लिया। मौलाना साहब ने, मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे बाद कोई अच्छा काम किए। मौलाना साहब ने बहुत अरसे बाद अच्छा काम किया। अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, बाकी आप देख सकते हैं शाहिद हटक हैं। आइए शाहिद साहब से भी बात करते हैं। हटक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आईनी तरमीम करने जा रहे थे रात को तो आपने कहा कि प्रोग्राम मर गया है, मतलब नहीं हो सकी, तो क्या अभी आपके जो MNAs हैं वो अभी आ जाए नहीं असेंबली में, फिर ऐसा करने की कोशिश की जा सकती है? जी देखिए, इस टाइम हमारे तकरीबन 7 से 8 MNAs जो हैं, 7 से 8 MNAs 7 से 8 MNAs उनको अगवा किया गया है। हमारे 5 जो इंडिपेंडेंट अरकान थे, औरंगजेब किची हो गए, उस्मान हो गया, ज़हूर कुरैशी हो गया, इसके अलावा जो है वो रियाज पतियाना हो गए, और नंबर 5 क्या नाम है उनका, वो 5 वो हैं। एक सादिक जो बलोच है, उसको किया सादुल्ला बलोच, और इसके अलावा जो है इलियास जो है ब्रिगेडियर साहब असलम गोमन, उनको भी इन्होंने अगवा किया है। तो इस टाइम हमारे 7-8 MNAs जो है वो डिसअपेयर्ड है। तो उनकी फैमिलीज जो है वो जा रहे हैं कंसर्न कोर्ट्स, तो वो कंसर्न कोर्ट्स में पटिशन हम उनके लिए फाइल कर रहे हैं ताकि हम उनको प्रोड्यूस कराएं और हम उनकी खैरियत तो जान सके कि वो किस हालात में हैं। अगर आईनी तरमीम नहीं हो सकी तो उन्हें तो आज आ जाना चाहिए था, अगर उठा के लेके गए तो छोड़ देना चाहिए था, या फिर ऐसा करने की दोबारा कोशिश की जाएगी आइन में तरमीम करने की, या दोबारा मौलाना फजल रहमान को राजी करने की कोशिश की जाएगी? जी, मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़िह है इस हवाले से, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन ये दोबारा लेके आएंगे तरमीम। दोबारा लेके आएंगे? हाँ, दोबारा लेके आएंगे ये लोग। नहीं, अच्छा, आप को ये लग रहा है ये दोबारा लेके हाँ, ये दोबारा लेके आएंगे। किस तरह लेके आएंगे? अगर मौलाना साहब का मौक़िफ़ वाज़िह है तो क्या इतनी मेजॉरिटी ले लेंगे तहरीक इंसाफ के, इतने लोग ले लेंगे वो? नहीं जी, तहरीक इंसाफ को कोई बंदा ये नहीं तोड़ सकते, लेकिन जिनको अगवा किया गया है, हम यही शोबा है कि जो हमारे अगवा शुदा मेंबरान हैं उनको सिर्फ हमने फ़िलहाल प्रोड्यूस कराना है। बहुत शुक्रिया जी। और इजलास से चला है जिसपे कौमी खजाने से इतने अखराजात हुए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? और फिर जो वज़ीर कानून हैं उन्होंने खुद कहा कि जी मुझे मुसव्वदा जो है वो अभी मिला है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत सारे सवाल आपने पूछ लिए। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पहली जो स्पीच थी फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने बजट में की थी, और मैंने यही कहा था कि इस बजट के दौरान जितना झूठ बोला जा रहा है मुझे उससे तकलीफ़ हो रही है, और वही हुआ जो मैंने बजट, ये लोग झूठ बोल रहे थे, वही हुआ कि आवाम को उन लोगों ने बर्बाद कर दिया बजट के बाद। आज फिर वही काम हुआ है। उस कुरान के नीचे खड़े होकर लॉ मिनिस्टर और ये जो है हमेशा इनका जो हादसाती चोर नहीं है, क्या नाम है इसका, ख्वाजा आसिफ, इसने इतना झूठ बोला कि हमारा दिल ख़राब होने लगा कि तो हम बेवकूफ़ बना रहे हो कि आवाम को बना रहे हो जी। 25 करोड़ की आवाम के लिए किया। अच्छा, ये जो आप हेबियस कॉर्पस की ताकत लेना चाहते हैं हाई कोर्ट से, ये आप जो जज बदलना चाह रहे हैं हाई कोर्ट के, कि केपी वाला बलोचिस्तान में जाएगा, बलोचिस वाला सिंध में जाएगा, क्यों जाएगा? आप लोग मतलब अदालत के हाथ पैर तोड़ रहे हो। एक दफ़ा अदालत गई, पुलिस भी गई, पुलिस की भाई उसके बाद रहता कि अगर पुलिस चली गई, फिर एयरफोर्स है, नेवी और फौज है, ये जो उनको ऑर्डर देता है ये काम करने के, अल्लाह उनको अक्ल दे, अल्लाह उनको जहन दे, अल्लाह उन बस बोलने के लिए पूरे हैं। ट्वीट कर लो जी, सोशल मीडिया कर लो जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, लेकिन ये अक्ल नहीं है कि वतन के लिए क्या करना है। 3 दिन हम यहाँ बैठे रहे इस बिल के लिए, सैटरडे संडे मंडे, ये तीसरा हफ्ता ख़त्म हो गया हमारे सेशन का, चौथा हफ्ता स्टार्ट हो गया। 6.5 करोड़ रुपए डेली लगता है
इस सेशन का। क्या किया हमने? भीख इसकी, भीख उसकी, भीख इसकी, भीख उसकी। हमारे बंदे उठा लिए गए, 5 हमारे एमएनएज अभी भी गायब है। सुना कि पंजाब हाउस में उनको असेल किया हुआ है। तरीका ये था ये कोई? मतलब पहले बलूचिस्तान में, पाटा फाटा में, साउथ पंजाब में, नॉर्दर्न सिंध में, AJK और GB में लोग गायब हो जाते थे। 17 साल लोग नहीं मिलते थे, उनकी कब्रें माइंड रो रही होती कि कब्र तो दिखा दो, कोई दुआ तो बच्चे के लिए कर लें। अब नेशनल असेंबली से लोगों को उठा रहे हैं। खुदा का खौफ करिए, स्पीकर ना होता इस असेंबली पे अटैक हो जाता। कि आप कर क्या रहे हैं? जो रिश्तेदार आ रहे थे वो इतने जले हुए थे। सलूट है इनको, अयाज सादिक साहब को। उन्होंने जिस तरह जमहूरियत का साथ दिया, जिस तरीके से उन्होंने इज्जत रखी है, लाज रखी है इस असेंबली की, वरना कसम खुदा की किसी ने यहाँ नहीं बचना था, जितना लोग गुस्से में थे। मैम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार के साथ नहीं, बिलावल भुट्टो ये मुझे बता दें, मैं शर्म से मर चुकी हूँ इस एट दिस पॉइंट। जो लोग ये ज़ियाउल हक, ये मुशर्रफ, ये क्या नाम है इसका जो CJ था, भुट्टो साहब को शहीद किया, बीबी को शहीद किया, और ये उसी के थले लग गए। खुदा का खौफ करो, अल्लाह का खौफ होना चाहिए लोगों को। बट देखें, इंशाल्लाह ये मुल्क हम ख़राब नहीं होने देंगे। ये हमारा मुल्क है, ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, और ये जो करना चाह रहे हैं उसको हम डिफीट मात दे के रहेंगे। 22 अगस्त का जलसा होने जा रहा है। देखें, हमारे अभी भी 2 MNAs को उन्होंने बेल नहीं दी है, ज़ुबैर साहब को और एक और को। आप मुझे पता है उसका गुनाह क्या था? ये लोग, मुझे तो शक है कि 22 तक ये और जितनों को उठा सकते उठाएंगे, घरों से भी उठाएंगे, क्योंकि इनको इतना खौफ लगा हुआ है, इतनी जान इनकी निकली हुई है संजानी के जलसे के बाद। ये कोई ना कोई बहाने से कोशिश करेंगे कि या डिले हो, या परमिशन ना मिले, या वहाँ पानी डाल देंगे रात को, कुछ ना कुछ ये करेंगे। ये अच्छे लोग नहीं, अल्लाह माफ़ी दे, बहुत बुरे लोग हैं। शानदाना साहिबा, ये बताइएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है, तो इस हवाले से आपके कितने एमएनएज आपसे राब्ते में नहीं? भाई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो ना तो बात करो, 56 आ रही हैं, 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बात उनसे कही कि अगर आपने आईनी कागज़ बदलना है, आपको इतनी जल्दी क्या है कि 24 घंटे में आइन को बदलना है? 77 साल में तो नहीं बदला, अभी आपको याद आ गया। रह गई हमारे 5 MNAs बिल्कुल गायब हैं, कुछ तो बाहर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बचे हुए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में हैं उनको उन्होंने काबू किया हुआ है, रखा हुआ है पंजाब हाउस में। इनको शर्म आनी चाहिए। पहले सिंध हाउस लोगों को लेके गया, पंजाब हाउस लेके गए, ये कोई तरीका है? किसी की बेटी को ले गए, सादुल्लाह को बोला कहाँ बेटी ले जाओ और जाओ वोट दो नून और पीपल के हक में, ये कोई तरीका है? बट डोंट वरी, इन्होंने लोगों को इतना सख्त कर दिया। हम सारे बड़े मम्मी डैडी थे, ये कैद और सोबते या जुल्म बलूचिस्तान या जो मैंने आपको बताया पसमानदा इलाके थे, उन्होंने ये तकालीफें देखी थी।